रमेश बचपन से ही बहुत मेहनती था। उसके पिता एक छोटे किसान थे और घर का गुजारा मुश्किल से होता था। स्कूल जाने के बाद रमेश खेतों में काम करता, फिर रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार ऐसा भी होता था कि घर में खाने को सिर्फ एक कटोरा दाल होती, जिसे माँ 3 हिस्सों में बांटती। रमेश, उसका छोटा भाई और खुद के लिए। रमेश अक्सर हम अपना हिस्सा अपने छोटे भाई को दे देता और कहता, मुझे भूख नहीं है माँ, मैं स्कूल में खा के आया था। लेकिन हकीकत ये थी कि वो खुद भूखा ही रहता। रमेश का सपना था आईएएस अफसर बनना। गांव में सब उसका मजाक उड़ाते। अरे, खेत वाले का बेटा अफसर बनेगा, पहले 2 वक्त की रोटी तो जुटा ले। लेकिन रमेश ना रुका, ना टूटा। वो कहता, अगर मेरी हालत खराब है तो यही मेरी ताकत है, मुझे बदलना है ये हालात। आईएएस की परीक्षा के लिए रमेश को शहर जाना पड़ा। वहाँ उसे दिन में दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ती थी और रात को पढ़ना पड़ता था। एक रात पेट में बहुत तेज भूख लगी। सिर्फ जेब में 10 रुपए थे। इतने में एक रोटी और थोड़ा सा दाल मिल सकता था। वो दुकान पर गया, खाना लिया और जैसे ही बैठा खाने, उसने देखा पास में एक 8-9 साल का बच्चा कचरे से रोटी के टुकड़े निकाल रहा था। रमेश ने बिना कुछ कहे अपना खाना उसे दे दिया। भूखा तो वो खुद था, लेकिन उसकी आत्मा जैसे तृप्त हो गई हो। कुछ महीने बाद रिजल्ट आया। रमेश पूरे राज्य में टॉप पर था। गांव वाले अब तालियां बजा रहे थे। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे। मीडिया, अफसर, हर कोई उससे इंटरव्यू ले रहा था। एक पत्रकार ने पूछा, इतनी गरीबी में भी आपने कभी हार क्यों नहीं मानी? आखिर क्यों? रमेश मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मुझे बचपन से सिखाया गया था, अगर एक कटोरा दाल भी है तो उसमें से किसी भूखे को हिस्सा देना मत भूलो। और जिसने दूसरों की भूख समझी है, ऊपर वाला उसकी हर भूख मिटा देता है। आज रमेश आईएएस अफसर है, लेकिन उसका घर अब भी मिट्टी की दीवारों से बना है। क्यों? क्योंकि उसने गांव के हर गरीब बच्चे के लिए एक स्कूल खुलवाया है और रोज वहां एक कटोरा दाल मुफ्त दी जाती है। अपने लिए तो उसने कुछ भी नहीं किया, लेकिन उन बच्चों के लिए बहुत कुछ किया। सपनों की कीमत गरीबी से नहीं तय होती, हौसले से होती है। जिसे देना आता है उसे मिलना भी आता है। संघर्ष ही असली ताकत है और इंसानियत उसका सबसे बड़ा रूप